बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 2 का आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप स्टडी करेंगे पीरियड, पीरियोडिक फंक्शंस, साइन या साइनोसाइडल वेव, कॉम्प्लेक्स वेव, ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। इन कंटेंट्स को हम स्टडी क्यों करते हैं या इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो हमारा मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 2 का मेजर पोर्शन है वो बेस करता है फोरियर सीरीज़ के ऊपर। फोरियर सीरीज़ के बाद जब हम फर्दर बात करते हैं या फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास लप्लास आ जाता है, जिसमें लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, लप्लास की जो कंप्लीट डेरिवेशन है या किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से आप उसको फर्दर इस्तेमाल करते हैं मैथ के अंदर, कैसे उसका यूज़ होता है, वो स्टडी करते हैं। उसके बाद स्पेशल फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें लेजेंडर है, बेसल है, हर्माइट है, लगोरी है, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो चूंकि मैंने बताया कि हमारा जो फर्स्ट कंटेंट है वो फोरियर सीरीज़ है, और फोरियर सीरीज़ में आपके पास जो फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक होते हैं या उनको आप किस तरह से डील करते हैं। तो इसलिए फोरियर सीरीज़ को स्टडी करने से पहले उसकी बेस बनाना ज़रूरी था, और बेस के लिए जो है वो इन कंटेंट्स का या इन टॉपिक्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है जो आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ को मैं डिफाइन पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन सी चीज़ों को पहले डिफाइन करने की ज़रूरत है फोरियर सीरीज़ को राइट करने के लिए। तो फोरियर सीरीज़ स्टूडेंट्स आपके पास एक टूल के तौर पर बिहेव करती है। टूल का मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करते हुए आप फर्दर मेजरमेंट्स करते हैं या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो फोरियर सीरीज़ आपके पास एक ऐसे टूल के तौर पर बिहेव करती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए, और सॉल्व करते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। दूसरी बात यहाँ पे जो याद रखने वाली है स्टूडेंट्स, वो फोरियर सीरीज़ में जो आपके पास फंक्शंस होते हैं वो हमेशा पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं वो हमेशा पीरियोडिक कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पीरियोडिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेम से ही ज़ाहिर है, आप जानते हैं कि पीरियोडिक क्या होता है, ऐसा फंक्शन या ऐसी टर्म जो कि रिपीट हो, चेंज हो। तो चेंज का मतलब, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड अ फंक्शन इनटू अ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, किसी फंक्शन को एक्सपैंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड आता है तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को इन्वॉल्व करते हुए जब आप किसी फंक्शन को एक्सपैंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो फंक्शन आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है। Similarly, if we are to expand functions in such series, the function should be periodic. जब भी हम किसी फंक्शन को सीरीज में इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं तो फंक्शन हमेशा हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, जो एफ ऑफ एक्स है यानी वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो साथ में आपको ये एक वेव की फॉर्म में नजर आ रहा है ये उसका पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास इस तरह से भी हो सकता है कि कोई भी आपके पास जो फंक्शन है वो अलोंग आपको वाई एक्सिस नज़र आ रहा है, और जो उसमें रिवर्सल है वो किस तरह से है, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और आपको यहाँ पे जो पी रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पीरियड को। इसी तरह से आपके पास, आप इसको किसी और टर्म में भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसी तरह से आपके पास जो है वो एक फंक्शन इस तरह से हो कि उसमें जो चेंज है वो अलोंग वाई एक्सिस ना हो, इस तरह से चेंज हो। ये मैंने रैंडम बार्स लगाए हैं कि इस तरह से किसी फंक्शन के अंदर चेंज हो। तो इसमें जो आपके पास ये जो इक्वल इंटरवल्स हैं हर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बार्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ एफ ऑफ एक्स के साथ। हर एक जो आपके पास बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, यानी वो एफ ऑफ एक्स इस तरह से आपके पास वेरी कर रहा है। तो इनके दरमियान जो इक्वल डिस्टेंस है हर एक के दरमियान, ये इस तरह से ये इसके पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हर एक के दरमियान जो इक्वल डिस्टेंस है वो पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, और पीरियड को हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल पी के साथ या कैपिटल पी के साथ। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से कि आप जो है एक डायग्राम आपको ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो आपके पास फंक्शन है वो साइनोसाइडल फॉर्म में वेरी कर रहा है, और जो दूसरी डायग्राम है उसमें इस तरह से है कि फंक्शन जो है वो ना तो वो हॉरिजॉन्टली है ना तो वो वर्टिकली है, लेकिन जो है वो फंक्शन
साइनोसाइडल भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर चेंज है, वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो वो आपके पास इस तरह से एक रैंडम मैंने शेप में रिप्रेजेंट किया है। अगेन यहाँ पे ये जो एक्सिस है इसमें चेंज अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसी तरह से और शेप्स में भी हो सकता है। ये आपके पास साइनोसाइडल फॉर्म में है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, दूसरे वाला डायग्राम जो है वो रैंडम है। तो जिस भी सिचुएशन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो, जब भी फंक्शन में चेंज हो ट्रिग्नोमेट्रिकली या ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास कि अगर हम पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन राइट करना चाहें तो हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन आपके पास पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल हम एफ ऑफ एक्स एक जनरल फंक्शन लेते हैं और हम उसको कहते हैं कि वो डिफाइंड होता है एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए, लेकिन साथ में एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कुछ पॉइंट्स पर वो डिफाइन नहीं भी होता। जैसे कि यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, परहैप्स सम पॉइंट्स, यानी ये कुछ पॉइंट्स के लिए डिफाइन नहीं भी होता। और उन पॉइंट्स में से मैंने एक जो जनरल पॉइंट है वो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, टेंजेंट ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ को निकाल कर, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि टेंजेंट ऑफ एक्स। अब जो है टेंजेंट ऑफ एक्स यानी एक्स की अगर हम वैल्यू प्लस माइनस π/2 रखें, 3π/2 रखें, 5π/2 रखें, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट जो है वो डिफाइन नहीं होता। तो इस तरह से इन वैल्यूज़ को जिस पर के वो फंक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता हो या डिफाइन ना किया जा सकता हो, वो आपके पास कहलाते हैं अनडिफाइंड फंक्शंस। और अगर फंक्शन जो है वो या वैल्यू जो फंक्शन वैल्यूज़ के साथ वेरी कर रहा हो या वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करने से वो वेरी कर रहा हो, तो वो आपके पास कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस आपके पास हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं या पॉजिटिव नंबर्स के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं वो एज अ पॉजिटिव नंबर्स ही पीरियोडिक फंक्शन यूज़ होते हैं। इनको हम कैपिटल या स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको राइट करने का फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज़ अ जनरल फंक्शन विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी, यानी हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पे आपको पी नज़र आ रहा है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, हाईलाइट किया है पीरियोडिक फंक्शन से। तो अगर हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर दें, उसके इंटरवल को ऐड कर दें, कोई उसकी एंडिंग पॉइंट को, उसकी बाउंडिंग कंडीशन को, तो वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। सिंपल फंक्शंस की आपके पास एग्जांपल नज़र आ रही हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस। अगर इसी तरह से मैं साइन ऑफ एक्स के अंदर फॉर एग्जांपल या कोस ऑफ एक्स के अंदर या टेंजेंट एक्स के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लस इसको लिख देती हूँ 3 ऑफ एल। एल यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जो कि बेसिकली या मोस्टली यूज़ होता है फोरियर सीरीज़ के अंदर। एल या पाई भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स के अंदर एल होता है और कुछ के अंदर पाई होता है। तो यानी आप फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे जो पी होगा वो इक्वल टू होगा 3L के, यानी पीरियड जो है वो 3L है। और इसी तरह से 3L आप बेसिकली जो है वो 3L कहाँ से आता है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपके पास फोरियर सीरीज़ में इंटरवल होते हैं। जब हम फोरियर सीरीज़ करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा कि आपके पास इसी तरह से होते हैं 0 to 3 फॉर एग्जांपल। तो ये आपके पास, और इधर आपके पास जो डिवीजन होता है फैक्टर के साथ वो 1/L होते हैं। तो इस तरह से आप पीरियड डिडक्ट कर लेते हैं, जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस हिसाब से 3L बन रहा है। तो इस तरह से पीरियड को आप सिंपल स्मॉल पी से, कैपिटल पी से या फिर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डायग्राम में एक नज़र आ रही है, यानी कोई आपके पास फंक्शन हो वो किस तरह से वेरी करता है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 0 है। इसी तरह से पाई एक मतलब पॉजिटिव हाफ कंप्लीट करने के बाद पाई, इसी तरह से फिर अगला जो है हाफ कंप्लीट करने के बाद 2 पाई, तो इसी तरह से फिर 3 पाई 4 पाई। तो ये पॉजिटिव आपके पास किस तरह से फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकली या पीरियोडिकली, और ये आपके पास नेगेटिव टर्म है कि नेगेटिव साइड को किस तरह से फंक्शन आपके पास वेरी कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पीरियड। अगेन पीरियड को मतलब किस तरह से राइट कर सकते हैं, ये वही बात जो बार बार रिपीट हो रही है कि कोई भी फंक्शन जो है वो अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को रिपीट करता है कुछ विद इन स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपके पास पीरियड कहलाता है। पीरियड को आप सिंपल एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल पी की वैल्यू 0 हो तो सिर्फ सिंपल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी कि
कोई भी पीरियड की वैल्यू गिवन ना हो तो सिंपल एफ ऑफ एक्स, इसी तरह वैल्यू कोई हो या वन वैल्यू हो तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस पी के इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह से वैल्यू आपके पास इनहेंस होती जाती है 2p 3p एंड अप टू np तक। अगेन हम जानते हैं p यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, p 2p 3p रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पीरियड को। इसी तरह से आपके पास वो वेव्स जो साइनोसाइडल या साइनोसाइडली बिहेव करती हैं वो आपके पास साइनोसाइडल वेव्स कहलाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं साइनोसाइडल वेव्स कि उनकी साइन फॉर्म होती है ये इस तरह से एस की फॉर्म में, तो ये आपके पास बेसिकली एस होता है, तो इसलिए इसको हम साइनोसाइडल वेव कहते हैं। इनमें जो वेरिएशन है वो साइनोसाइडली होती है, तो इसलिए हम इनको साइनोसाइडल वेव्स कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इधर डायग्राम के अंदर भी एक नज़र आ रहा है कि साइन वेव आपके पास, इसी तरह से वो वेव जो साइन के फॉर्म में नहीं होती किसी भी और फॉर्म में होती हैं, और फॉर्म उसमें आपके पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं। लाइक आपके पास जो है वो ट्राइंगुलर वेव हों, स्क्वायर वेव हों, साटूथ वेव हों, या फिर आपके पास कोई भी और टाइप की वेव हो तो वो फिर कॉम्प्लेक्स वेव्स कहलाती हैं। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है साइन वेव जो फर्स्ट शेप है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है साइन वेव को। इसी तरह से जो स्क्वायर वेव है वो स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर शेप में। इसी तरह से जो ट्रायंगल की शेप में होती हैं वो ट्रायंगुलर वेव्स कहलाती हैं, और जो साटूथ वेव्स होती हैं वो आपको यहाँ शेप में नज़र आ रहा है। अगेन साटूथ वेव की एक और यहाँ पे डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि ये आपके पास जो है इस तरह से, चाहे वो इस साइड को हो या इस फॉर्म में हो, ऑपोजिट फॉर्म में, या फिर वो इस तरह से पॉजिटिव फॉर्म में हो, तो वो आपके पास साटूथ वेव कहलाती हैं। तो ऐसी वेव जो साइनोसाइडल नहीं होती या साइन वेव नहीं कहलाती वो कॉम्प्लेक्स वेव्स कहलाती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम। नाम से शो हो रहा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, तो ऐसा सिस्टम जिसमें फंक्शंस के पीरियड या तो 2π हो या फिर पाई हो तो वो आपके पास कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स आर द पार्ट्स ऑफ द और द फंक्शंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम। यहाँ पे जो आपके पास साइन एक्स है और कोस ऑफ एक्स है, इनका आपके पास जो पीरियड होता है वो 2π होता है। साइन एक्स और कोस एक्स का पीरियड 2π होता है। इसी तरह से जो टेंजेंट एक्स है इसका पीरियड आपके पास पाई होता है। तो जो आपके पास फंक्शंस या ऐसे फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पीरियड जो है वो पाई या 2π के फॉर्म में रखते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, और वो मिलकर जो क्रिएट करते हैं सिस्टम वो ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम कहलाता है। इसी तरह से नॉन पीरियोडिक, नाम से शो हो रहा है नॉन पीरियोडिक, ऐसे फंक्शंस जो कि रिपीट नहीं होते स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद या किसी भी टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट नहीं करते, वो नॉन पीरियोडिक कहलाते हैं। लाइक आपके पास एक्स स्क्वायर है, e⁻x है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब आप यहाँ पे देखें, चाहे वो सिंपल आपके पास फंक्शंस हों जैसे एक्स है या पार वाले फंक्शंस हों, चाहे वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हों, चाहे वो आपके पास नेचुरल लॉग या लॉग वाले फंक्शंस हों, या चाहे आपके पास हाइपरबोलिक वाले फंक्शंस हों, तो वो फंक्शंस आपके पास नॉन पीरियोडिक कहलाते हैं क्योंकि वो खुद को रिपीट नहीं करते हैं। वो कोई जो है आपके पास वेव्स की फॉर्म में उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, तो आपके पास नॉन पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और अगेन इस लेक्चर को देने का मकसद छोटा सा ही है, इसलिए मैंने इसको ना देने का मकसद बता रही हूँ कि ये हमने नेक्स्ट जो है वो फोरियर सीरीज़ के बारे में ब्रीफली स्टडी करना है। तो उसमें चूँकि हमारे पास फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं और आपको पता होना चाहिए था कि पीरियोडिक फंक्शंस कौन से होते हैं या हम उनको किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, या जो है ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए था। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और जो नए हैं इस चैनल पे वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।